लोगो डिजाइन हमने रखा है और एक मोनोक्रोमैटिक वेक्टर आर्ट जिसको हम कहते हैं। दोनों पे एक-एक करके आएँगे। सबसे पहले लोगो डिज़ाइन की बात करते हैं। लोगो डिज़ाइन मेरी जो पहली क्लास थी उसको आप लोगों ने देखा है। उस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोडक्ट ब्रांडिंग से लेकर के हर चीज़ के लिए लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब आप किसी एडवर्टाइज़मेंट के लिए जाते हैं तो लोगो बहुत मेजर रोल प्ले करता है किसी भी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग के लिए। लोगों के अलग-अलग तरीके के अलग-अलग टाइप होते हैं। लोगों के अगर हम देखें तो मोस्टली 7 तरीके के लोगो होते हैं। ठीक, मैं बता रही हूँ आपको। आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? स्क्रीन देख पा रहे हैं? मैंने फ़ोटोशॉप ओपन कर लिया है। अब इस फ़ोटोशॉप के अंदर आज हम लोग लोगों के अलग-अलग टाइप पढ़ने वाले हैं। लोगों के टाइप अलग-अलग तरीके के हैं। मेन जो लोगों के टाइप है हम 7 तरीके के लोगो हम लेकर के चलते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे लोगो देखे हैं लेकिन कभी उनके बारे में जानने की शायद ही कोशिश की होगी। पहला टाइप जो होता है लोगों का वो होता है लेटर मार्क। ये लेटर मार्क जो होता है जनरली इसमें हम किसी एक अल्फ़ाबेट को लेकर के और कुछ शेप्स के साथ काम करते हैं और कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है। कई-कई कलर्स का कॉम्बिनेशन जो होता है किसी प्रोडक्ट का अ, किसी भी प्रोडक्ट का वो बन जाता है, क्या बोलना चाहिए, एक पहचान बन जाती है। जैसे कोका कोला का की अगर बात करेंगे, कोका कोला की अगर बात करें तो कोका कोला का रेड कलर अलग होता है। ठीक, और उसी में अगर हम पेप्सी में भी रेड कलर दिखता है हमको, लेकिन वो पेप्सी का रेड कलर अलग है। तो प्रोडक्ट के ब्रांड के लिए उसका एक लोगो, उसका कलर, उसका फॉन्ट का टाइप, उसका डिजाइन, ये सब कुछ बहुत मायने रखता है, वो उसकी पहचान बन जाता है। तो अलग-अलग लोगो टाइप में हम देख सकते हैं। लेटर मार्क जो लोगो होता है, लेटर मार्क है। लेटर मार्क में आप कुछ एक फेमस चीजें हैं, उसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। जिसमें पहला लोगो आप देख पा रहे हैं, फोटो ये फेसबुक का है। दूसरा लोगो आपका एचपी का है। आगे आप सीएनएन, सीएनएन जो है न्यूज़ चैनल है और सीएनएन बहुत बड़ा ब्रांड है न्यूज़ और टीवी इंडस्ट्री के अंदर। मैकडॉनल्ड्स हर कोई परिचित है मैकडॉनल्ड्स से, हर कोई बर्गर खाता है, उसे मालूम है, राइट? वाटरमार्क लोगो कहलाता है। वाटरमार्क लोगो जो होता है, वाटरमार्क लोगो में हम जनरली टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं कलर्स के साथ अलग-अलग तरीके का। यहाँ पे जैसे फेडेक्स आप देख पा रहे हैं या याहू देख पा रहे हैं या गूगल। इन सब में क्या है, इन सब में इन सब की क्वालिटी में इन सब में क्या है, कलर्स को लेकर के, कलर्स इसकी पहचान है। जैसे फेडेक्स है पर्पल और ऑरेंज कलर, याहू जनरली पर्पल में ही होता है और गूगल के आप गूगल के अलग-अलग डूडल आप देखते हैं। जैसे गूगल की खासियत ये है कि गूगल फेस्टिवल या फिर क्या बोलना चाहिए, फेस्टिवल या फिर इसके हिसाब से ओकेजन्स के हिसाब से अपने लोगों को चेंज करता रहता है, लेकिन उसका कलर ऑलमोस्ट आप देखेंगे जो कलर का सीक्वेंस है वो कलर का सीक्वेंस कभी भी नहीं बदलता है। कलर का सीक्वेंस आपका यही रहता है। ठीक है, टाइपोग्राफिक लोगो क्या कहलाता है? टाइपोग्राफिक लोगो है या फिर सिग्नेचर लोगो। जनरली हम किसी फॉन्ट को कर्सिव में या फिर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्ड जो कार की बहुत पुरानी कंपनी है फोर्ड, उसका लोगो आप जानते हैं। कैलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स आप जानते हैं। कोका कोला से हर कोई परिचित है। फिर आता है सिंबॉलिक या फिर आइकॉनिक लोगो, जिसमें हम एप्पल के लोगो ले सकते हैं, पेप्सी का लोगो है, नाइकी का है। ठीक, ये एर टिक जो निशान आप कहीं भी देखेंगे, अरे ये तो ऐसा टिक लिखा है लेकिन इसमें प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखा है, किसी का भी प्रोडक्ट का ब्रांड नेम कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, बट आप इसके डिजाइन से ही आप पहचान जाएंगे कि प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट का ये सिंबल है। इस टिक के निशान से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये नाइकी का है, ये एप्पल का लोगो है, एप्पल बना हुआ है,
ये पेप्सी का लोगो है क्योंकि ये कलर कॉम्बिनेशन जनरली पेप्सी का ही रहता है। ट्विटर से हर कोई परिचित है और ये शेल जो है ये ऑटोमोबाइल कंपनी है उसका ब्रांड लोगो है। 5वीं कैटेगरी में हम देख सकते हैं बैज या फिर विंटेज लोगो जो होते हैं अलग-अलग। बीएमडब्ल्यू का लोगो हो गया, पिंटरेस्ट पिंटरेस्ट जो है पिंटरेस्ट बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे आप डिजाइनर्स जो भी होंगे या आर्ट वर्क से रिलेटेड जितनी भी चीजें आप देखना चाहते हो, आपको कुछ आर्ट वर्क, इवन आपको अगर इंटीरियर डेकोरेशन करना है, अगर आप इंटीरियर में कुछ अपना अपडेट करना चाहते हैं, आपको वहाँ पे बहुत सारे डिजाइन बोर्ड्स मिल जाते हैं। पिंटरेस्ट बहुत अच्छी एक वेबसाइट है। बीएमडब्ल्यू का लोगो आप देख सकते हैं, टोयोटा कार कंपनी है, उसका आप लोगो देख देख सकते हैं यहाँ पर। वो ये सारे लोगो क्या कहलाते हैं? ये एक तरीके की क्या है, ये पहचान मतलब विंटेज हो गया है ये, मतलब काफी पुराना। और कंबाइंड लोगो क्या कहलाते हैं? कंबाइंड लोगो में आपका कुछ शेप होता है और शेप के साथ आप फॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं। मास्टर कार्ड में देख सकते हैं आप 2 सर्कल के साथ जो फॉन्ट स्टाइल इसका स्पेसिफिक है और उसके साथ यहाँ पे लिखा हुआ है फैंटा हो गया, लेज हो गया और एनएफएल। और ये जो एक 3D टाइप होता है लोगो, या हम कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का जो लोगो है वो एब्स्ट्रैक्ट लोगो की श्रेणी में आएगा। एब्स्ट्रैक्ट लोगो है ये। एब्स्ट्रैक्ट मार्क लोगो जिसे हम कहते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट लोगो है। एब्स्ट्रैक्ट क्या है? इसका बेसिक शेप क्या है? इसका बेसिक शेप क्या है? 4 छोटे-छोटे स्क्वायर लिए हैं और उसको थोड़ा-सा डिफॉर्म कर दिया है हल्का-सा, और वो डिफॉर्म करके उसने लोगो बना दिया। और बहुत ज़्यादा टाइम आगे नहीं बढ़ाते हुए हम लोग अब लोगो डिज़ाइन के हम लोगों ने टाइप देख लिए हैं, अब हम थोड़ा-सा लोगो डिज़ाइन को करके भी देख लेते हैं कि लोगो को डिज़ाइन को हम किस तरीके से कर सकते हैं। मेरे पास एक लोगो है, उस लोगो को मैं आप लोगों के लिए डिज़ाइन करके दिखाना चाहती हूँ। मेरी स्क्रीन आप सभी देख पा रहे हैं? मैं इस लोगो को तैयार करने के लिए पेन टूल का इस्तेमाल करूँगी। पेन टूल एक बहुत अच्छा टूल है फ़ोटोशॉप का, जिससे हम शेप्स को बहुत आसानी से बना सकते हैं। पेन टूल की मदद से मैं अलग-अलग शेप्स को पहले ट्रेस कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं उसपे कलर फिल करके एक लोगो का डिज़ाइन बना के आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैंने रेफरेंस के तौर पे अलग से लोगो को रख लिया है। पेन टूल आपका 2 तरीके से काम करता है, या तो शेप के साथ काम करता है या तो पाथ, 2 तरीके से कर सकता है। पाथ भी आप बना सकते हैं, शेप भी बना सकते हैं। जब आप शेप बनाएँगे तो फ़ोटोशॉप में यहाँ पे लेयर्स होती हैं। फ़ोटोशॉप जनरली लेयर्स पे काम करता है, अलग-अलग लेयर्स बन जाती हैं और अलग-अलग लेयर्स पे अलग-अलग तरीके के कस्टमाइज़ेशन अवेलेबल होते हैं। अगर हम पाथ लेयर में हैं तो हम केवल पाथ और सिलेक्शन पे चले जाएँगे, और अगर हम शेप लेयर पे जाते हैं तो शेप लेयर पे हमारे साथ ये चीज़ होती है कि हम उसको इस तरीके से हमें एक डिफ़ॉल्ट लेयर बन के मिल जाती है। आप देख रहे हैं जैसे-जैसे मैं शेप को क्रिएट करती चली जा रही हूँ, कलर फिल होता चला जा रहा है, क्योंकि ये मैंने पेन टूल को शेप के अंदर रखा हुआ है।
और यहाँ पे जैसे ही जिस पॉइंट से हम लोगों ने स्टार्ट करा था उस पॉइंट पे हम जब वापस आते हैं तो हमको ये कलर, ये कंप्लीट एक पाथ जब कंप्लीट होता है तो हमारी एक शेप लेयर भी एक्स्ट्रा बन गई, आप देख सकते हैं। कलर को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने पेन टूल सेलेक्ट किया है, पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि जैसे जैसे हम जो जो टूल यहाँ पे सेलेक्ट करते जाते हैं, यहाँ ऊपर एक शेल्फ होता है, इस शेल्फ में उस टूल से रिलेटेड जितने ऑप्शंस हमारे पास होते हैं वो सारे ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं। मैंने पेन टूल सेलेक्ट किया, पेन टूल से मैंने एक शेप को क्रिएट किया, उस शेप से रिलेटेड सारे ऑप्शंस मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। शेप का कलर है यहाँ पे फिल ब्लैक फिल करके रखा हुआ है, लेकिन मुझे ब्लैक कलर नहीं चाहिए। मैं कलर फिल जो इसमें है उस कलर फिल को मैं ग्रेडियंट में कन्वर्ट कर रही हूँ। ग्रेडियंट एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप मल्टीपल कलर्स को ब्लेंड करके फिल कर सकते हैं फ्लैट कलर्स की बजाय। यहाँ पे फ्लैट कलर्स के भी ऑप्शंस हैं, हम फ्लैट कलर्स भी फिल कर सकते हैं। अगर फ्लैट कलर हम चाहें कुछ इस तरीके से तो हम फ्लैट कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ फैंसी सा लुक देना हो अगर, तो मुझे लगता है कि ग्रेडियंट बहुत अच्छा काम करेगा उस पे। मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट फिल करा है। मुझे ग्रेडियंट की पोजीशन चेंज करनी, मुझे चाहिए कि यहाँ पे मुझे ऑरेंज चाहिए, मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मेरे पास ग्रेडियंट सेट है, यहाँ पे ये जो कहलाता है कलर स्टॉप कहलाता है। यहाँ पे 3 कलर स्टॉप है क्योंकि 3 कलर यहाँ पे लिए हुए हैं, ये कलर रिपीटेशन में है, एक बीच का कलर जो है वो अलग है। मैं यहाँ पे ग्रेडियंट का एंगल चेंज कर सकती हूँ। ग्रेडियंट का एंगल चेंज करने से आप देख सकते हैं कैसा इसमें अंतर आ रहा है। फिल में जाने के बाद ग्रेडियंट का एंगल मैं यहाँ से चेंज कर सकती हूँ, आप देख पा रहे हैं। मैं यहाँ से एंगल को अगर मूव कर रही हूँ तो ये कुछ इस तरीके से फिल होता हमको नजर आएगा, कुछ इस तरीके से, राइट। मुझे चाहिए कि ये येलो थोड़ा सा ज्यादा येलो हो गया है, मुझे इसका येलो बहुत ज्यादा ब्राइट है, मैं इस येलो को चेंज करना चाहती हूँ। मैंने इस कलर स्टॉप के ऊपर डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने पर मेरा कलर पिकर का विंडो ओपन हो गया। मैं कुछ येलोइश जो ऑरेंज की तरफ जाता हुआ जो येलो है, मुझे वो हल्का सा चाहिए इस पे। मैं ओके प्रेस कर दूंगी, मेरा जो कलर है वो मैंने कस्टमाइज कर लिया। मैं इस लेयर को हाइड करती हूँ, मुझे इसमें आंख बनानी है। मैं वापस से कंट्रोल प्रेस की मदद से इस कैनवस को जूम कर रही हूँ। पेन टूल है, शेप में है, मुझे बाय डिफॉल्ट एक नई लेयर मिल जाएगी जो उसके ऊपर होगी। कलर मैं इसमें नन भी रख सकती हूँ या फिर मैं व्हाइट कलर भी फिल कर सकती हूँ। मैं शेप बनाने के बाद भी कलर को फिल किया जा सकता है। इस बार हम वही चीज करके देख लेते हैं, आपको और भी दूसरे ऑप्शंस के बारे में जानने को मिल जाएगा। ये शेप बन गया। इस बार इस शेप में कोई भी कलर फिल नहीं है। मुझे क्या करना है, फिल वाले ऑप्शन के अंदर जा करके मुझे व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है। मैं अगर निचली लेयर को ऑन करती हूँ, जो लेयर नीचे है, अगर आप देख सकते हैं, ग्रेडियंट का ऑप्शन इसका एक्टिवेटेड नहीं था, वापस से हमने उसकी प्रॉपर्टीज में जाकर के उसको ऑन कर दिया। अगला स्टेप आता है, हम इसकी नाक नाक बनाने जा रहे हैं, तो एक और नई लेयर हमको बनानी है। तो हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि लेयर किस तरीके से काम करती है। अगर जो पुरानी लेयर है, जो पहले की लेयर है, हमेशा फोटोशॉप नई लेयर उसके ऊपर ही लेकर आता है। मैं अगर निचली लेयर को सिलेक्ट करूंगी और काम करना शुरू कर दूंगी तो
लेयर इस सेलेक्टेड लेयर के ठीक ऊपर बनेगी। मुझे इस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन सी लेयर सिलेक्टेड है और मुझे कहाँ एग्जैक्टली लेयर चाहिए। पी शॉर्टकट होता है, वापस पेन टूल में जाते हैं, कीबोर्ड पर आप पी प्रेस करके पेन टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसकी नाक बनाते हैं। कलर वापस वैसा आ गया है, लेकिन हमको कलर चेंज करना है। वापस कलर की विंडो पे जाते हैं और कुछ लाल से रंग की नाक इसकी बन जाएगी यहाँ पर। अगर आप चाहते हैं तो कलर यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके प्रेस करेंगे, यहाँ कलर चेंज हो गया, लेकिन मुझे थोड़ा सा और ब्राइट कलर चाहिए। वापस मैं रेड को थोड़ा सा नीचे डाउन डाउन साइड लेकर जा रही हूँ और ओके प्रेस किया तो ये कलर बन गया। पेन टूल सेलेक्टेड है। मैं एक और नई लेयर बनाती हूँ जिसमें मुझे इसके कान बनाने हैं। फिल को नन कर लेते हैं ताकि डिस्टरबेंस ना आए हमें उस तरीके का। कई बार दूसरी जगहों पे कहीं गलती से क्लिक हो जाता है तो आप कंट्रोल जेड प्रेस करके बैकवर्ड जा सकते हैं। हमारा लूप कंप्लीट है। हमें फिल कलर करना है, वापस हम ग्रेडियंट को ही चूज करेंगे। ग्रेडियंट को चूज करने के बाद हम इस पे कलर थोड़ा सा सुधारेंगे। हमको कुछ ऐसा ही कलर चाहिए, बट येलो हमें चेंज करना है। रेड की तरफ थोड़ा ज्यादा जाएंगे हम। एंगल बदल सकते हैं और इसका पिछली लेयर ऑन करके देखते हैं। डिफरेंट आ रहा है कलर। पेन टूल के साथ एक ये सहूलियत है कि आप इसको बाद में भी एडिट कर सकते हैं आराम से।
पेन टूल के साथ-साथ 2 टूल और होते हैं, अगर आपको इन पाथ को थोड़ा-सा चेंज करना हो, उनके शेप को थोड़ा-सा अगर बदलना हो, आप अ, टूल विंडो पे जाएँगे तो पेन टूल के साथ नीचे आप देखेंगे 2 पाथ सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होते हैं। पाथ सिलेक्शन टूल जो है वो कंप्लीट पाथ को सिलेक्ट कर रहा है, या क्योंकि हम यहाँ पे पाथ पे काम कर रहे हैं। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है, आप छोटे-छोटे पॉइंट्स देख पा रहे होंगे, ये छोटे-छोटे पॉइंट्स जो है वो इसके एंकर पॉइंट कहलाते हैं। तो एक पूरे पाथ को सेलेक्ट करने के लिए, और एक जो 2 एरो दिख रहे हैं, एक ब्लैक एरो है, एक व्हाइट एरो है। तो व्हाइट एरो जो है वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इसके पर्टिकुलरली एक एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करने के लिए होता है। सेलेक्ट करके हम उसको इस तरीके से मूव करके एडिट कर सकते हैं। राइट, वापस हम पिछले शेप पे जाते हैं, जहाँ पे हम इसका सिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पेन टूल, वापस पी प्रेस करके पेन टूल सेलेक्ट कर सकते हैं, और लेयर ऑन ऑफ करके हमें समझ में आ जाता है कि कौन सी लेयर कहाँ पर है। ये आईज का आइकन आपको दिख रहा होगा लेयर के सामने, ये हम लेयर को हाइड और अनहाइड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने हाइड कर दी लेयर तो वो छुप गया, अनहाइड किया तो ये इस तरीके से वापस हमको नजर आने लगा। पेन टूल पे वापस जाते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। यस, मैम ये कौन सा फोटोशॉप चल रहा है? क्योंकि C3 में तो ये सब फंक्शन नहीं दिखा रहे हैं। आप ये सीसी 2019 है। 2019 है, तभी है।
पावर फ्लक्चुएशन की थोड़ी-सी दिक्कत थी, इसलिए स्क्रीन अभी बीच में नहीं दिख रही थी आप लोगों को। अभी देख पा रहे हैं आप? वापस से? ठीक? तो ये एक प्रोसेस होता है और इस तरीके से हम बना सकते हैं किसी भी लोगो को, राइट? अब इसके बाद हमको मोनोक्रोमैटिक का भी एक सेशन अपना कंप्लीट करना है इसके आगे। तो ये प्रोसेस आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से मैं पेन टूल का इस्तेमाल करके शेप्स को बना रही हूँ और शेप को बनाने के बाद अच्छा ये पेन टूल तो होगा ही अगर आप लोगों के पास किसी के भी पास अगर फोटोशॉप का थोड़ा सा भी ओल्डर वर्जन है, अगर CS3 है, CS6 है, तो भी आपके पास ये ऑप्शन होगा। कलर चेंज करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम आपने ये जो जो पिक्चर यहाँ पे जो इमेज यहाँ पे पहले प्लेस किया फर्स्ट लेयर में, उसको कैसे सेटअप किया मैम, वो समझ में नहीं आया। एक बार आप थोड़ा प्लीज रिपीट करेंगी? अगर मैं रिपीट करूंगी तो हमारा अभी मोनोक्रोमैटिक वाला जो सेशन अभी बचा हुआ है, हम उसके लिए मैम थोड़ा जस्ट सा एक शॉर्ट में बस। मुझे आप क्या पूछ रहे हैं मैं नहीं समझ पा रही हूँ एग्जैक्टली। ये जो इमेज को आपने, प्लेस करना, हाँ, इमेज को क्या प्लेस करना था मतलब? ये जो आपने इमेज यहाँ पे पहले प्लेस किया और उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये इमेज, इमेज आपने, हाँ ये मैंने ड्रॉ कर लिया और उसके बाद फिर इमेज को मैं लेकर के आई हूँ। ड्रॉ करने के बाद फिर मैं उस पे पेन टूल की मदद से ट्रेस कर रही हूँ। ड्राइंग आप अपनी कॉपी पे कर सकते हैं, स्कैन करके ला सकते हैं, फोटोग्राफ अपलोड कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके का लोगो डिजाइन करना है। पहले हम जनरली कॉपी पे या फिर अपने अगर आप सॉफ्टवेयर पे काफी कंफर्टेबल है तो आप अपने सॉफ्टवेयर के साथ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप सीधा कलर्स के साथ काम कर सकते हैं। ओके मैम। एंड मैम ये हम लोग विंडोज सॉरी सॉरी फोटोशॉप 7 पे हम लोग वर्क कर सकते हैं क्या, कि उसके लिए फोटोशॉप हम लोग को 7 इज दूसरा? फोटोशॉप 7 बहुत पुराना वर्जन है। अगर आप ओके हो सके तो फिर नया वर्जन देख सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। ये ड्रॉप शैडो दे दिया मैंने, थोड़ा सा डिस्टेंस इसका बढ़ाते हैं ताकि इससे ये थोड़ा सा 3 डायमेंशनल लुक इस पे आ जाएगा। साइज थोड़ा सा इसका इंक्रीज करते हैं, हल्का सा डिस्टेंस कम करेंगे, ओपेसिटी हल्की सी डाउन करेंगे, ये थोड़ा सा ब्लेंड हो गया, राइट? हमारा ये वाली जो लेयर है, इस लेयर पे भी हम सेम ड्रॉप शैडो का जो लेयर स्टाइल है, लेयर स्टाइल को कॉपी कर लेते हैं। सेम लेयर स्टाइल मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया था। आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट उस चीज को अचीव कर रहा है, एक 3D लोगो बनके, राइट? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक को समझने के लिए हम इस चीज को समझ सकते हैं कि अगर अच्छा सभी को ये समझ में आया? थोड़ा बहुत बहुत पहली बार आप में से बहुत लोगों के लिए ऐसा होगा कि ये बहुत पहली बार होगा। हो सकता है बहुत सारी चीजें ना समझ में आई हो, लेकिन आप एक वर्किंग स्टाइल को समझ सकते हैं, आप इस ऑप्शंस को समझ सकते हैं, इन चीजों को कि फोटोशॉप आपके लिए किस तरीके से मददगार होगा अगर आप डिजाइन में जाना चाहते हैं तो। आज की क्लास का बेसिक मुद्दा यही है हमारा कि आप इस चीज को समझ पाए
कि आप अपनी क्रिएटिविटी को किस तरीके से अपने करियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये टॉपिक क्लियर हुआ कि हम लोगो डिजाइन कर सकते हैं, किस तरीके से लोगो डिजाइन होता है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में जा रही हूँ, जिसे हम मोनोक्रोमैटिक हमने चूज किया है आप लोगों के लिए। मोनोक्रोमैटिक को हम समझ सकते हैं किस तरीके से, जहाँ पे किसी पर्टिकुलर कलर के अलग अलग टोन्स होते हैं, किसी पर्टिकुलर कलर के अलग अलग टोन्स होते हैं। जैसे मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल निकाल के रखा हुआ है। इस इमेज को देखेंगे, ये इमेज ब्लू कलर की इमेज है। इसमें ब्लू कलर मेजॉरिटी में है और ब्लू के अलग अलग टोन्स हैं। दो चीजें होती हैं किसी भी कलर में, दो चीजें होती है। अगर हम कलर को समझना चाहें तो कलर में दो चीजें होती है। अगर कलर के अंदर व्हाइट का परसेंटेज बढ़ता जाता है, अगर व्हाइट को कोई, अगर रेड कलर लिया हमने, रेड को हम, रेड में हम व्हाइट ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। आप लोगों ने बहुत बहुत लोगों ने करा होगा, वाटर कलर करा होगा, पोस्टर कलर करा होगा। तो उसमें हमको अगर पिंक कलर बनाना होता है, हमको पिंक कलर तो मिलता नहीं, हमको बेसिक कलर्स ही मिलते हैं। बेसिक कलर्स में व्हाइट ऐड करते चले जाएंगे तो उसका लाइटर शेड बनता चला जाता है, और ब्लैक ऐड करते जाते हैं तो उसका डार्कर शेड बनता चला जाता है। तो ये, अगर व्हाइट ऐड करते जाते हैं तो ये टिंट बनता जाता है, और ब्लैक ऐड करते जाते हैं तो शेड बनता जाता है। तो ये क्या हो गया, मोनोक्रोम हो गया। क्रोम का मतलब कलर से होता है, क्रोम का मतलब होता है कलर। क्रोम, मोनोक्रोम, मोनोक्रोम मतलब एक कलर के अलग अलग शेड। हमको यहाँ पे यही दिख रहा है। जो अगर जो इमेज मैंने ओपन कर रखी है, इस इमेज में एक ही कलर के अलग अलग शेड है, एक ही कलर के अलग अलग टोन्स हैं, उनसे मिलकर के ये एक कंपोजिशन तैयार हुआ है। इस कंपोजिशन को हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। फिर पेन टूल लेंगे, ये हमने इसकी कॉपी कर ली, और कॉपी करके बस उसको हमको प्लेस कर देना है। तो हमने ये टेबल बना लिया, ठीक है। अब इसकी चेयर बनेगी, पेन टूल से बना सकते हैं हम बहुत आसानी से। इस तरीके से कलर हम चेंज कर देंगे, कलर हमको इसका बदलना है। कलर हम यहाँ से जाकर के इसका थोड़ा सा डार्कर शेड चूज कर सकते हैं। आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं, चाहे तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम यही चीज
और इसकी बस हम कॉपी करेंगे और इसको फ्लिप कर देंगे। इस तरीके से आप डिजाइन तैयार कर सकते हैं। ये बॉक्स हमको बनाना है, बहुत सिंपल सा बॉक्स है। कलर इसका डार्क है। यहाँ से जाएंगे, कुछ नहीं है करना हमको, बस डार्कर शेड हमको चूज करते चले जाना है। ब्लैक की तरफ हम चले जा रहे हैं। ठीक है, हल्का लाइट कलर है, स्ट्रोक हल्का देते हैं इस पे। इस पे भी हल्का स्ट्रोक दे देते हैं। ये कलर जो अंदर फिल है और ये जो स्ट्रोक बाहर की तरफ है, ये उसका ऑप्शन है। इस इमेज को बंद करते हैं। देखिए हमने इतना कुछ बना लिया है रेफरेंस लेकर के। तो हमने क्या किया है, हमने केवल ब्लू कलर के अलग अलग टोन्स का इस्तेमाल करा है ना, अलग अलग शेड का इस्तेमाल करा है। और ये क्या हो रहा है, शेप लेयर बन रही है अलग अलग, जैसे ही हम इन टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पे छोटी छोटी किताबें रखी है। यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल टूल होता है। रेक्टेंगल टूल की मदद से हम ये सारी किताबें बना सकते हैं एक साथ इस तरीके से। इसको बड़ा कर लेते हैं, किताब थोड़ी सी मोटी है। हमने इतना कुछ बना दिया। अभी समझ गए आप? बैकग्राउंड पे हमको 2 विंडो बनाने हैं, हम इसी टूल का इस्तेमाल करेंगे विंडो बनाने के लिए। कलर हमने चूज कर लिया और मूव टूल है इस तरीके से। बैकग्राउंड बैकग्राउंड बहुत डार्क बैकग्राउंड है, उसके लिए भी हम इसी टूल का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारी फाइल जो है वो रेक्टेंगल है साधारण। ये हमारा कंपोजिशन धीरे धीरे बनता चला जा रहा है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब आप समझ गए आई गेस। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मोनोक्रोमेटिक क्या है, कंपोजिशंस होती है क्रिएटिव कंपोजिशंस में, हम केवल एक ही कलर का इस्तेमाल करते हैं अपने इलस्ट्रेशन को बनाने के लिए। इसके अंदर कुछ कागज भरे हुए थे तो उन कागज को भी हम इस तरीके से बना सकते हैं। कुछ फाइल्स थी, कलर हम थोड़ा हल्का कर लेते हैं। लेयर को हम नीचे लेके चले आते हैं कि ताकि वो उसके अंदर नजर आए हमको ऐसे।
इसकी कॉपी कर सकते हैं और उनको छोटा कर देंगे साइज में, तो अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट साइज हमको नजर आएंगे। कलर में वेरिएशन ला सकते हैं। और थोड़ा लाइट कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना होता है इसमें कि हम अगल बगल में सेम कलर का इस्तेमाल ना करें। अगर सेम कलर का इस्तेमाल करेंगे तो सेम कलर वैल्यू कहने का ये मतलब है, क्योंकि कलर तो यहाँ पे एक ही है, बट यहाँ पे अलग अलग कलर वैल्यूज के साथ हम काम कर रहे हैं। अगर कलर वैल्यू अगर हम लोगों ने अलग अलग नहीं रखी, तो ये एक साथ एक जैसे फ्लैट इमेज हमको नजर आएगी। यहाँ पे कलर की वैल्यू अलग अलग है, कलर वही है, कलर की वैल्यू अलग है, मतलब उसका टिंट या फिर शेड अलग अलग तरीके का है। एक मून हमारा यहाँ पर है। एलिप्स टूल है, सबसे ऊपर हमको चाहिए ये एलिप्स। और इसका कलर हम हल्का करेंगे, इसका कलर हमको कुछ वाइट सा चाहिए। हल्का सा ग्रेन्स है इसमें, इस ग्रेन्स को हम इस तरीके से बना सकते हैं। अलग अलग इफेक्ट हमारे पास मौजूद होते हैं, कुछ फिल्टर इफेक्ट्स होते हैं फोटोशॉप में, जिसकी मदद से मैंने ये क्रिएट किया है। ये फिल्टर्स मैंने डाले हैं, उसकी वजह से यहाँ पे ये इस तरीके का ग्रेन नजर आ रहा है। ब्रश टूल होता है हमारे पास, ब्रश टूल की मदद से हम पेंट कर सकते हैं एक नई लेयर लेकर के। ब्रश टूल है, ब्रश टूल में हम लोगों ने व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से व्हाइट कलर सेलेक्टेड है और हम यहाँ पे स्टार्स बना रहे हैं। आखिरी के 5 मिनट हैं। इन टॉपिक को लेकर के आपके अंदर अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, आप मुझे पूछ सकते हैं। आप क्वेश्चंस को यहाँ लिख सकते हैं चैट बॉक्स में।
अच्छा भूषण, आप यू आर आस्किंग कि हाउ टू यूज रिफाइंड एज इन फेदर। शिफ्ट F6 दबाना, उसके बाद मुझे बताना नेक्स्ट क्लास में। और जल्दी बताएं क्योंकि हमारा नेक्स्ट एक और अगला सेशन है एनिमेशन को लेकर के। हम और थोड़ा डिटेल में आज जाएंगे। कल आप लोगों ने अंकित सर के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया है। आई थिंक वी शुड कंटिन्यू विद एनिमेशन। हमारा टाइम निकला चला जा रहा है। मैं सेशन जो है सर को अभी हैंड ओवर कर रही हूँ।